ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों का आह्वान किया है कि वे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने के लिए नए और नवीनतम समाधान विकसित करें। भारत के औषध महानियंत्रक ने एस्ट्राजेनेका कंपनी की कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि बूथ स्तर पर चलाया जाएगा कोरोना टीकाकरण अभियान। और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विभिन्न विश्वविद्यालयों की समस्याओं का जल्द निराकरण करने के दिए निर्देश। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों का आह्वान किया है कि वे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने के लिए नए और नवीनतम समाधान विकसित करें। ओडिशा में आईआईएम संबलपुर में विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आत्मनिर्भर भारत के लिए स्थानीय उत्पादों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच सेतु का काम कर सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश के भीतर और बाहर आईआईएम संस्थानों के प्रतिभाशाली विद्यार्थी ब्रांड इंडिया के वैश्वीकरण का लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोरोना संकट के दौरान चुनौती को अवसर में बदलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। कोविड संकट के बावजूद भारत ने पिछले सालों की तुलना में ज्यादा यूनिकॉर्न दिए हैं। आज खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। भारत के औषध महानियंत्रक ने आपात स्थिति में कोरोना के 2 टीकों भारतीय सीरम संस्थान के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है। भारत के औषध महानियंत्रक वीजी सोमानी ने आज इन दोनों टीकों को अनुमति देने की घोषणा की। औषध महानियंत्रक ने बताया कि दोनों टीकों के आपात उपयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने स्वीकृति प्रदान की है। औषध महानियंत्रक ने बताया कि भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु संस्थान पुणे के सहयोग से कोवैक्सीन तैयार किया है। उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन वेरोसेल प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है, जिसका देश और विश्व भर में सुरक्षा और प्रभावकारिता का सुस्थापित रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन का चरण 3 का परीक्षण भारत में 25,800 स्वयंसेवियों पर किया गया था और आज की तारीख तक देश में 22,500 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है तथा अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस वैक्सीन को सुरक्षित पाया गया है। वहीं भारतीय सीरम संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एडर पूनावाला ने कहा है कि कुछ ही सप्ताह में इस वैक्सीन का प्रयोग शुरू हो जाएगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड सुरक्षित और कारगर है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय सीरम संस्थान और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिलने से देश को तेजी से कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। ट्वीट संदेश में उन्होंने देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में यह एक निर्णायक मोड़ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बनी 2 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के योगदान का पता चलता है। श्री मोदी ने कहा कि यह समय देश को कोरोना से मुक्त करने की दिशा में चिकित्सकों, चिकित्साकर्मियों, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों सहित सभी कोरोना योद्धाओं के प्रति एक बार फिर से कृतज्ञता ज्ञापित करने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना योद्धाओं ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अनेक लोगों का जीवन बचाया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि टीकाकरण अभियान बूथ स्तर पर चलाया जाएगा। आज सुबह ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इसके लिए कुशल कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि टीका लगाने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि निर्धारित टीकाकरण केंद्रों में अलग से प्रतीक्षा कक्ष, टीकाकरण और निरीक्षण कक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि टीके के 100 लाभार्थियों के लिए 5 सदस्यों का दल तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के बाद किसी पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने की स्थिति में आपात किट दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि लाभार्थियों के पंजीकरण और उनकी जांच के लिए कोविन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। साथ ही इसी पोर्टल से टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में एसएमएस और खुराक संबंधी जानकारी दी जाएगी। टीकाकरण के बाद इसके प्रतिकूल प्रभाव और ई प्रमाण पत्र जारी करने की सूचना भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को लेकर अभ्यास किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में पहले चरण में करीब 14,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए शहर में 4 केन्द्र बनाए गए हैं। इन स्थानों पर पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिनों को, वहीं दूसरे चरण में पुलिस, नगर निगम और होमगार्ड तथा तीसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, ब्लड प्रेशर और मधुमेह रोगियों को प्राथमिकता दी जाएगी। टीकाकरण के लिए कोविन वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हर संभव कार्य किए जाएं। साथ ही यह प्रयास भी किया जाए कि कोरोना काल में विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। राजभवन में आज उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में सुश्री उइके ने कहा कि राजभवन से विश्वविद्यालयों में भेजे जाने वाले पत्रों पर जल्द और उचित कार्रवाई की जाए। राज्यपाल ने प्रदेश में संचालित विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्टाफ की समस्याओं की जानकारी लेकर उनके जल्द निराकरण के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने की जानकारी प्राप्त हुई थी। उन्होंने उच्च शिक्षा सचिव धनंजय देवांगन को विश्वविद्यालय के लिए बजट आवंटन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्यपाल ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरने के भी निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के चक्करभाठा स्थित विमानतल का नाम बिलासाबाई केवटीन के नाम पर और तारबहार स्थित अंग्रेजी स्कूल का नाम स्वर्गीय शेख गफ्फार के नाम पर करने की घोषणा की है। आज अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने 514 करोड़ रूपये के 367 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम बिलासपुर नगर पालिका के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय डॉक्टर शिव दुलारे मिश्रा के नाम पर करने की भी घोषणा की। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास का पैमाना हमने वही रखा है जो हमारे पूर्वजों का सपना था, ताकि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों, गरीबों और किसानों का भला हो सके। इससे पहले मुख्यमंत्री आज रायगढ़ के भेलवाटिकरा गांव स्थित बंगुरसिया धान खरीदी केंद्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत की और धान खरीदी कार्य की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री कल रायगढ़ जिले के सुपोषण अभियान कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 100% कुपोषण मुक्त पंचायतों और वार्डों के प्रतिनिधियों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने संबलपुरी में शहरी गौठान का शुभारंभ भी किया और वहां स्व सहायता समूहों की महिलाओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री कल 4 जनवरी को बिलासपुर के बिल्हा विकासखंड के ग्राम सोलर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वे विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों, समाज प्रमुखों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। श्री बघेल सतरंगा पर्यटन स्थल भी जाएंगे और मछुआ समूहों को सामग्री वितरित करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नवीन नितिन 3 दिवसीय प्रवास पर आज छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि भाजपा आने वाले समय में किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश में बूथ स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए 9,000 करोड़ रूपये दिए हैं। राज्य सरकार पहले इस राशि का हिसाब दे। डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि प्रदेश में पार्टी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें प्रदेश की जनता के बीच जाकर उनके बुनियादी हितों के लिए काम करना होगा। साथ ही राज्य सरकार की किसानों के मामले को लेकर विफलता को भी जनता को बताना होगा। उन्होंने कहा कि बारदाने की आपूर्ति का जिम्मा राज्य सरकार का होता है और प्रदेश सरकार किसानों को बारदाना उपलब्ध कराने में असफल रही है। वहीं केंद्र सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नवीन नितिन कल बलौदाबाजार में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। सह प्रभारी नवीन नितिन कल मुंगेली में भी पार्टी के जिला मंडल पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति में आज राजधानी स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी और सभी जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में जिला अध्यक्षों को धान खरीदी कार्यों पर निगरानी रखने और जिलावार 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए कहा गया। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को बारदाना उपलब्ध नहीं करा पाई है। इस संबंध में किसानों को पहले जागरूक किया जाएगा, उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा सांसदों के निवास के सामने प्रदर्शन करेंगे। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने मिरतुर थाना क्षेत्र में घेराबंदी कर इस माओवादी को पकड़ा। इस पर चेरली सीएएफ कैंप हमले में शामिल होने के साथ ही विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। वहीं इसी जिले में सुरक्षा बलों ने 2.5 किलो वजनी विस्फोटक बरामद किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था। इसी दौरान तर्रेम थाना क्षेत्र के तर्रेम सिलगेर मार्ग पर सुरक्षा बलों ने 2.5 किलो का विस्फोटक बरामद किया। यह विस्फोटक माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगा रखा था। बाद में बम निरोधक दस्ते ने इस विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया। भारत स्काउट्स और गाइड्स का 2 दिवसीय जांच शिविर जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में आयोजित किया गया। शिविर के पहले दिन प्रायोगिक परीक्षा और दूसरे दिन जांच परीक्षा आयोजित की गई। शिविर में जिले के 50 स्काउट गाइड, रोवर और रेंजर शामिल हुए। इस दौरान उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले रोवर और रेंजर को सम्मानित किया गया। समापन कार्यक्रम में स्काउट गाइड के छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य आयुक्त विनोद सेमनलाल चंद्राकर और जिला शिक्षा अधिकारी तथा विद्यार्थी शामिल हुए। केंद्र सरकार के कृषि अवसंरचना निधि योजना के तहत हितग्राही 2 करोड़ रुपये तक का ऋण अधिकतम 9% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में महासमुंद जिले में भी नाबार्ड की ओर से हितग्राहियों को ऋण दिए जा रहे हैं। ये ऋण विभिन्न परियोजनाओं के तहत अलग अलग अवधि के लिए दिए जाएंगे। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ प्राथमिक कृषि साख समितियों, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, किसान स्व सहायता समूह और कृषि उद्यमी ले सकते हैं। साथ ही हितग्राही इस योजना के तहत ई मार्केटिंग, आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं, गोदाम, पैकेजिंग इकाइयां सहित अन्य सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हितग्राही को कृषि अवसंरचना निधि की वेबसाइट पर पंजीयन कराना जरूरी होगा। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के माध्यम से लोगों के आवेदनों का ऑनलाइन निराकरण करने के मामले में बिलासपुर जिला राज्य में पहले स्थान पर है। जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत आय, जाति, निवास, विवाह और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित 80 से अधिक सेवाओं का संचालन लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। चिप्स के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के उपयोग से विभिन्न सेवाओं के लिए अब लोगों को शासकीय कार्यालयों तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वे घर से ही अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से नजदीक के सेवा केंद्रों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदनों को संबंधित कार्यालयों को भेजा जाता है। आवेदनों के निराकरण की सूचना आवेदक के मोबाइल नंबर पर दी जाती है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजधानी रायपुर के निरंज धर्मशाला में आयोजित
श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बड़े भाई स्वर्गीय अशोक सिंह के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। कोरिया जिले की यातायात पुलिस ने नववर्ष के उपलक्ष्य में लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देने जागरूकता अभियान चलाया। राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाघिन और उसके 2 शावकों का शिकार करने के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वन विभाग की टीम ने बाघिन और शावकों के शव उमरेड कंडरला अभयारण्य से लगे गांव से बरामद किए हैं। महासमुंद जिले के टेका गांव में 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई आपसी भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। महासमुंद जिले में राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने बलौदाबाजार के ग्राम कोलदा से 30 और पिथौरा के ग्राम रेमड़ा से 25 बोरी धान जब्त किया है। महासमुंद पुलिस ने टेमरी नाका के पास ट्रक की तलाशी के दौरान 72 लाख रुपये के तंबाकू सिगरेट जब्त किए हैं। इस मामले में ओडिशा निवासी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महासमुंद जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऋण लेने के इच्छुक युवा 12 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं और कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड स्थित गौरघाट जलप्रपात में पिकनिक मनाने गए एक युवक की पानी में डूबने की खबर है। गोताखोर युवक को ढूंढने का प्रयास कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों का आह्वान किया है कि वे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने के लिए नए और नवीनतम समाधान विकसित करें। भारत के औषध महानियंत्रक ने एस्ट्राजेनेका कंपनी की कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि बूथ स्तर पर चलाया जाएगा कोरोना टीकाकरण अभियान। और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विभिन्न विश्वविद्यालयों की समस्याओं का जल्द निराकरण करने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।